हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली 2 पर है और हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं बेलन का और उसका क्वेश्चन नंबर है 26। कह रहा है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है, तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करें। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.5 ग्राम है। चलिए समझ लीजिए यह क्वेश्चन क्या है। लकड़ी का बना हुआ एक बेलनाकार पाइप है, कुछ इस प्रकार से उसका चित्र हम लोग यहाँ पे बना देंगे। समझते हैं ना, पाइप होगा तो उसकी कुछ मोटाई होगी ना और अंदर से खोखला होगा, ये तो आपको पता है ना। यानी यहाँ खोखले बेलन के आयतन वाला हमें फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए इतना तो हमें पता है कि इसमें खोखला बेलन के आयतन वाला हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह का कोई टंकी है, पाइप है। इस तरह का कोई एक पाइप दिया हुआ है, बेलनाकार पाइप है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बेलनाकार पाइप और इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या पहले हमें दर्शानी होगी। तो आंतरिक त्रिज्या क्या होगी? तो जब आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगी और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले लिखते हैं आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर से सूचित करते हैं, वह 24/2 हो जाएगा। व्यास का आधा 12 सेंटीमीटर। फिर लिखते हैं बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर से सूचित करते हैं, वह 28/2 हो जाएगा, कट जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पाइप की लंबाई कितनी दी हुई है? 35 सेंटीमीटर दी है। पाइप की लंबाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऊंचाई ले लेते हैं। पाइप की लंबाई हम L के जगह H लेके चलते, उससे कोई दिक्कत थोड़े है। 35 सेंटीमीटर है, तो हम लिख सकते हैं ठोस लकड़ी का आयतन, है ना, जो पाइप है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर इंटू में H। तो पाई के जगह पे हम लोग यहाँ पर 22/7 या 3.14 यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग 22/7 यूज करें, नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, तो 22/7 यूज करते हैं। आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर और मैं छोटा आर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और H का मान है 35 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहाँ पे 22/7 ब्रैकेट में ये कितना होगा? 14 का स्क्वायर 196 और 12 का स्क्वायर 144 और गुना में 35 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 22/7 गुना में यहाँ पे घटाते हैं 2 5 52 आ जाएगा ना जी, यहाँ पे 52 आ जाएगा और गुना में आपका 35 सेंटीमीटर क्यूब। इसे काट देंगे 5 बार में, तो कितना आ जाएगा? इन सबको गुना करेंगे तो 572 और आपका आ जाएगा 10, यही ना आएगा। तो ये आपका आयतन हो गया उसका। तो हमें क्या निकालना है? हमें उसका द्रव्यमान निकालना है, पाइप का द्रव्यमान। तो 5720 इंटू में 0.5 ग्राम। देख लो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.5 ग्राम के इक्वल है, तो इसमें हम लोग 0.5 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2860 ग्राम। तो केजी में बदलना होगा, 2860 बाई में 1000 केजी। 10 कट गया यानी 2.86 केजी ये आपका आ गया। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। कह रहा है एक पेज 2 प्रकार के डिब्बों में उपलब्ध है। एक जो है 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक आयताकार आधार के टीन के डिब्बे में है, जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर व्यास तथा वृत्तीय आधार है ना वाला है। 7 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्तीय आधार तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक या बेलनाकार डब्बे में। अच्छा, 2 प्रकार का डब्बा है, समझिए। एक आधार जो है आयताकार डब्बा है, आधार आयताकार वाला डब्बा है।
जिसकी बीमाएं यहाँ पर दी गई हैं। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग बेलनाकार की बात करेंगे। चलिए, तो इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। ये आपका एक पे का मत कोई भी पे हो सकता है, दूध या जो भी है, उसका एक डब्बा है, ये उसकी बीमारी है। और एक दूसरा डब्बा है जिसका आधार वृत्ताकार है, यानी कि वो बेलनाकार डब्बा होगा, इस प्रकार से कुछ है, ठीक है। यहाँ हमारा यह दूसरा डब्बा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमें बताना है इसकी क्या क्या दी हुई है। तो इसका व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या 3.5 हो जाएगा, आधा, या 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है कि किस डब्बे की धारिता अधिक होगी और कितनी अधिक होगी, यानी दोनों का आयतन निकालना होगा। तो पहले लिखेंगे आयताकार आधार वाले डिब्बे की बीमाएं। आयताकार आधार वाले डिब्बे की बीमाएं क्या हो जाएंगी? लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। देखेंगे आयताकार आधार वाले डब्बे की धारिता यानी कि आयतन कितना हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच ना, यानी आ जाएगा 6 गुना 4 गुना 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हो जाएगा 15 चौका 60, 360 आ जाएगा, 360 सेंटीमीटर क्यूब। पहले वाले की धारिता 360 सेंटीमीटर क्यूब होगी। अच्छा, दूसरा जो है बेलनाकार डब्बे की त्रिज्या पहले लिख लेते हैं, वह 7/2 हो जाएगा, और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आयतन क्या नाम है? बेलनाकार डब्बे का आयतन या डिब्बे का आयतन या धारिता सॉरी, चलिए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच ना, 22/7 गुना में 7/2 गुना 7/2 गुना 10 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 गया, 1 2 से इसको काटे 5 बार में, इस 2 से काटे 11 बार में, तो 5 7 35, 35 में 11 से गुना कर देंगे, 35 में 11 से, तो 385 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो देख रहे हैं बेलनाकार डब्बे की धारिता अधिक है। बेलनाकार डिब्बे की धारिता कितनी अधिक है? ये भी लिख दिया जाए, 25 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। 25 सेंटीमीटर क्यूब अधिक हो रही है, हमें दिख रहा है। समझ गए ना? तो अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा और इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिया हुआ, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, तो पहले हम लोग एक धातु का जो पाइप है ना उसको बना लेते हैं, ठीक है। धातु का पाइप कुछ इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार का कोई पाइप है। चलिए पाइप पहले बना लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका पाइप बना दे रहे हैं हम, धातु का है ये, इसकी कुछ मोटाई होगी। चलिए, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? आंतरिक व्यास दिया और बाहरी व्यास दिया, तो आंतरिक त्रिज्या और इसकी बाहरी त्रिज्या भी तो कुछ होगी ना। चलिए, दोनों को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले, और ऊंचाई ये है या लंबाई कह सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आंतरिक त्रिज्या लिखते हैं। आंतरिक त्रिज्या क्या होगी? आंतरिक त्रिज्या जो होगी ना, व्यास की आधी होगी, आंतरिक व्यास की आधी होगी, यानी कि 2 सेंटीमीटर। और बाहरी त्रिज्या बाहरी व्यास की आधी होगी, 4.4 में 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 2.1,
2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी लंबाई जो दी हुई है ना, पाइप की लंबाई वह h यहां लिख देते हैं, वह कितना दिया, 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहां देखो आंतरिक त्रिज्या ये आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, यह लंबाई 77 सेंटीमीटर। लिखेंगे पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझो क्या करना होगा। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई RH प्लस में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई बड़ा R और छोटा h छोटा, दोनों ऊंचाई एक ही है ना। और ऊपर और नीचे जो देखोगे ये भी तो क्षेत्र होगा ना जी। ऊपर से आप दिखने में ऐसा दिखेगा, ये वाला क्षेत्र भी तो होगा, इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना होगा, ये वाला और नीचे वाला भी। तो ये रिंग का क्षेत्रफल लगा देंगे। ठीक है, तो पाई बड़ा R का स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर का एक रिंग का होता है, तो 2 है ऊपर नीचे इसलिए 2 से इंटू कर दिया। चलिए अब सबका मान यहाँ पे रखते हैं। 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7, R के जगह पर छोटा R 2 है और H जो है 77 है। 2 गुना 22/7 गुना बड़ा R 2.2 है और H जो है आपका 77 है। 2 गुना 22/7 बड़ा R का स्क्वायर यानी कि 2.2 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे सॉल्व करेंगे। इसको इससे काट देंगे 11 बार में। 88 में 11 से गुना करेंगे तो 11 में 88 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 8 8 16 6 1 और 8 1 9 968 आएगा। प्लस में यहाँ भी काटते हैं, ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये देखो 11 22 दूना 44 और 44 में 11 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 484 और 484 में आप गुना कर दोगे कितना से 2.2 है ना, तो कितना आ जाएगा आपका 1064.8 प्लस में 44/7। यहाँ पे देखो 2.2 का स्क्वायर 4.84 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। घटाएंगे तो यहाँ पर मैं सीधे गुना में लिख दूं ना, घटाकर 0.84 सीधे गुना में लिख देता हूं। ठीक है, 0.84। ठीक है, अब इससे काट सकते हैं ना जी, तो कितना बार में कट जाएगा 12 बार में 0.12 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 968 प्लस में 1064.8 प्लस में यहाँ पे 44 में गुना कर देंगे आपका 0.12 से, तो आपका आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब सबको जोड़ देते हैं 5.28। ठीक है, और फिर प्लस में 1064 पॉइंट कितना है जी 8 और प्लस में 968, तीनों को जोड़ेंगे तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। एक मकान के खंभे बेलनाकार है, यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय क्षेत्र है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो ऐसे 15 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। देखो खंभा बनाने के लिए ढलाई करना होगा और वो कंक्रीट मिश्रण कितना लगेगा ये बताना है, यानी कि उसका आयतन निकालना होगा ना जी। तो यहाँ हम लोग आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो 15 खंभे तो 15 खंभों का आयतन निकालेंगे तो हमारा काम यहाँ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं त्रिज्या कितनी दी हुई है, आधार की त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर दिया। तो देखो ये मीटर में, तो इसको भी मैं मीटर में बदल देता हूं। R बराबर में 20/100 मीटर, यानी कि 1/5 हो जाएगा, 1/5 मीटर। और ऊंचाई दी हुई है खंबे, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया है। तो लिखेंगे कुल कंक्रीट मिश्रण कितना हो जाएगा, तो 15 गुना बेलन का आयतन, यानी प्रत्येक खंबे का आयतन, बेलनाकार खंबे का आयतन
खंभे का आयतन, 15 गुना बेलनाकार खंभे का आयतन, तो 15 और गुना में बेलनाकार खंभे का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 15 गुना में कितना, पाई की जगह 22/7 रख दे क्या, चलो 22/7 ही रख देते हैं, कुछ नहीं दिया है तो क्या करेंगे, आर का मान 1/5, 1/5 और एच का मान है आपके पास 10 मीटर क्यूब। 5 से काट देंगे 15 को 3 बार में, 7 से तो कटेगा नहीं, 5 से इसको काट देंगे 2 बार में। अब यहाँ पर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 22 दूना 44, 44 या 132 और बटा में 7 मीटर क्यूब। तो इसको भाग कर दो तो यहां से आ जाएगा 18.8 मीटर क्यूब। हमें क्या करना होगा, इतना कंक्रीट इकट्ठा करना होगा, कंक्रीट मिश्रण डालना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक धातु के एक चादर से 2 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। ठीक है, इस कार्य को करने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। अच्छा, बंद टंकी है तो बंद टंकी बनानी है हमें, तो मुझे यहां इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हमें ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो ऊंचाई को मीटर में ही रहने देते हैं 2 मीटर। अच्छा, आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या 140/2 सेंटीमीटर यानी 70 सेंटीमीटर। तो मुझे इसे मीटर में बदलना होगा, यानी कि 70/100 मीटर। ये काट देंगे, 0 0 कट गया, यानी r बराबर 0.7 मीटर या 7/10 भी रहने दे सकते थे। तो लिखेंगे कुल प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, 2 गुना 22/7 गुना में 0.7, h का मान है 2 और r का मान है 0.7 मीटर स्क्वायर। इससे ये काट देंगे 0.1, यानी कि इसमें गुना करेंगे तो 4.4 और गुना में 2.7 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों में हम लोग गुना कर देते हैं, तो इन दोनों में गुना करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 11.88 मीटर स्क्वायर। यहां से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन के आधार का व्यास निकालना। तो अगर हम त्रिज्या निकाल ले तो ये व्यास निकल जाएगा। चलिए तो मैं मान लेता हूं, माना बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तथा ऊंचाई क्या है आपके पास, h है। तो हमारे पास क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालना पड़ेगा तभी ना व्यास निकलेगा। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई आर एच करेंगे बराबर में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुना पाई के जगह पे 22/7 और r तो दिया नहीं है, h हमारे पास है 14 सेंटीमीटर बराबर में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से इसको काट सकते हैं 2 बार में, ये आपका 88 हो जाएगा। 88 r बराबर में 88 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 88/88 कट जाएगा, यहां से 1 आ गया। r का मान कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। तो हमें व्यास निकालना था, तो व्यास 2 गुना होता है त्रिज्या का, यानी कि 2 गुना में 1 सेंटीमीटर, यानी कि आ गया 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या व्यास हो जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, बेलनाकार कटोरा है जिसका व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर। यह कटोरा सूप से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं ना जी, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, हमारे पास बेलनाकार एक क्या है, बर्तन है। ठीक है, बेलनाकार बर्तन है और इसमें सूप दिया जाता है व्यक्तियों को पीने के लिए, और जिसकी त्रिज्या हमें कितनी प्राप्त हो गई 7/2
2 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। अच्छा, इसमें कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक दिया जा रहा है। तो अगर हम इसका आयतन निकाल लें, इस बर्तन में कितना सूप है, एक बर्तन में कितना सूप रह रहा है, यानी कि इसमें सूप का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, और 250 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो लिखेंगे अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन तैयार सूप कितना हो जाएगा? तो 250 में गुना कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच से। तो यहां एच क्या लेंगे? ऊंचाई क्या लेंगे? जो सूप की ऊंचाई हो रही है 5 सेंटीमीटर लेंगे। तो 250 गुना में पाई की जगह पर 22/7 और आर का मान है आपका 7/2 गुना 7/2 और एच का मान है 5 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कटा, 2 से यह कट गया 11 बार में और इस 2 से ये काट देंगे 125 बार में। चलिए अब यहां सबसे गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे उन सब में, 7 × 5 = 35, 35 में 11 से 385, 385 में 125 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 48,125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब प्रतिदिन 250 रोगियों के लिए सूप तैयार करना पड़ेगा। तो ये आपके बेलन वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग अगले वीडियो में शंकु के लिए देखेंगे। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए हमारे वेबसाइट www.ravikantsir.in पर जाएंगे। तो सीधे जाके गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।